हाँ जी, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? अब सीक्वेंस हमारी या तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी या माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अगर वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो हम कब कहते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी को डाइवर्जेंट कर रही है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास सीक्वेंस ए एन, हम कहते हैं कि दिस सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी if for k पॉजिटिव हाउवर लार्ज। ठीक है, k पॉजिटिव ले लिया आपने, कितना भी बड़ा ले लिया, हमारे पास एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट an is greater than this k for all n greater than equal to m। यानी कि m के बाद की सारी टर्म्स जो हैं उस k से क्या हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं। तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस हमारी इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि अनबाउंडेड की डेफिनेशन और डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी की डेफिनेशन सेम है। ठीक है, वहाँ पर क्या डिफरेंस था अनबाउंडेड में, कि हम वहाँ पर ये कहते थे कि अगर आप k पॉजिटिव कितना भी बड़ा ले लो, हमारे पास नेचुरल नंबर m आएगा सच दैट सीक्वेंस की एट लीस्ट कोई एक टर्म मिलेगी जो उस k से भी बड़ी है ना? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उस m के बाद की सारी टर्म्स क्या हैं, उस k से बड़ी हैं। ठीक है, वैसे जो सीक्वेंस अगर इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो वो अनबाउंडेड अबव तो होगी ही। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी ए एन। अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी अगर आप क्या ले लो, के पॉजिटिव ले लो हाउवर लार्ज। ठीक है, कितना भी बड़ा ले लो, हमारे पास एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए एन इज लेस देन माइनस के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। m के बाद की सारी टर्म्स जो हैं उस माइनस के से छोटी हो रही हैं। ठीक है, तो वो डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को। तो अगर कोई सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है मीन्स वो अनबाउंडेड बिलो तो है ही। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो वो या तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी या माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये सीक्वेंस ले ली ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। ठीक है, एन इज नेचुरल नंबर। अब आपको पता है एन स्क्वेयर सीक्वेंस की टर्म्स क्या हो जाएंगी, 1 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर, है ना? अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है, दिख रहा है हमें, तो ये सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। बट सब्जेक्टिवली प्रूव करने के लिए आपको बाय डेफिनेशन ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर के पॉजिटिव ले लेंगे हाउवर लार्ज, और क्या दिखा देंगे हम कि सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं हमारी ए एन जो है वो के से बड़ी हैं, और वो एम इंडेक्सिंग हम फाइंड करेंगे कि किसके बाद जो है सीक्वेंस की टर्म्स हमारी इस के से भी बड़ी आ रही हैं। नाउ ए एन इज ग्रेटर देन के कब होगा, इफ एन स्केयर इज ग्रेटर देन के, क्योंकि एन टर्म क्या है हमारी एन स्केयर। ठीक है, तो एन स्केयर इज ग्रेटर देन के मीन्स यहाँ से क्या कहोगे, इफ n इज ग्रेटर देन स्केयर रूट ऑफ 2। ठीक है, क्या होगा यहाँ से, क्या होगा, इफ n इज ग्रेटर देन स्केयर रूट ऑफ k। ठीक है, n इससे बड़ा होगा तो उसके लिए ए एन के से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर m ले लेते हैं। m आप क्या ले लेते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्केयर रूट ऑफ k प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, एम, ये जो एम है वो इससे बड़ा है और इससे बड़े के लिए ये होल्ड कर रहा है, मीन्स ये कहोगे कि ए एन इज ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो हमें एक नेचुरल नंबर m मिल गया, ये नेचुरल नंबर होगा जिसके बाद की सारी टर्म्स जो हैं वो k से बड़ी हैं। ठीक है, इट मीन्स जो हमारी ये वाली सीक्वेंस है ए एन वो किसे डाइवर्ज कर रही है, इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम माइनस इन्फिनिटी ले लें,
माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो सीक्वेंस की टर्म्स क्या हो जाएंगी, -1 -2 का स्क्वायर, है ना। सपोज सेकंड एग्जांपल लिया हमने, ए एन इज माइनस ऑफ एन स्क्वायर, तो सीक्वेंस की टर्म्स क्या हो गई, -1 -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से दिख रहा है हमें सीक्वेंस की टर्म्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो सीक्वेंस हमारी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, सब्जेक्टिवली क्या करेंगे हम, के पॉजिटिव ले लेंगे, हाउर लार्ज, बहुत बड़ा हमने ले लिया के पॉजिटिव। ठीक है, अब के पॉजिटिव लिया तो माइनस के उतना ही छोटा होगा, तो ए एन जो है वो माइनस के से छोटा कब होगा, जब माइनस एन स्क्वेयर इज लेस देन माइनस के। ठीक है, माइनस साइन हटाएंगे तो एन स्क्वेयर क्या आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन के आ गया, मीन्स एन इज ग्रेटर देन स्क्वेयर रूट ऑफ के। ठीक है, इफ एन इज ग्रेटर देन स्क्वेयर रूट ऑफ के, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेक एम, एम क्या लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ के +1, तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। एंड फॉर दिस ए एन इज लेस देन माइनस के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, उससे लेस आ गई, दैट इम्प्लाइज ये सीक्वेंस हमारी किसे डाइवर्ज कर गई, माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि अगर कोई सीक्वेंस हमारी इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, अगर ए एन सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो वो सीक्वेंस हमारी क्या होगी, अनबाउंडेड अबोव होगी। और अगर कोई सीक्वेंस हमारी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो वो सीक्वेंस हमारी क्या होगी, अनबाउंडेड बिलो होगी। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस कैन नॉट बी डाइवर्जेंट, अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, ये तो हम क्या कह रहे हैं कि इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो अनबाउंडेड अबव होगी, माइनस इन्फिनिटी को तो अनबाउंडेड बिलो होगी। बट अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो डाइवर्जेंट नहीं होगी, दैट विल नॉट बी डाइवर्जेंट। ठीक है, अब एक रिजल्ट हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली वो बाउंडेड होगी, हमने प्रूव किया था इसे। ठीक है, बट अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट होगी, मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। ठीक है, बट अगर बाउंडेड है वो डाइवर्जेंट तो नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो, दैट इम्प्लाइज वो डाइवर्जेंट नहीं है, नॉट डाइवर्जेंट। तो हम क्या कहेंगे कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस, देखो बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यहाँ से हम श्योरिटी नहीं दे रहे कि बाउंडेड सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट ही होगी। ठीक है, हो भी सकती है। अब अगर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तब तो ठीक है, बट अगर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो वो डाइवर्जेंट तो कभी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कन्वर्जेंट नहीं है, इन दैट केस वो ऑसिलेटरी होगी। ठीक है, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, जो सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट है और ना ही डाइवर्जेंट है, वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी। मीन्स वो दो वैल्यू से कुछ वैल्यूज के बीच में ही ऑसिलेट करी जा रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अ सीक्वेंस विच इज़ नीदर कन्वर्जेंट, ना तो वो कन्वर्जेंट है ना ही वो डाइवर्जेंट है, वो हमारी क्या होगी, ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी। ठीक है, अब अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस हमारी ऑसिलेट कर रही है फाइनाइटली। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस कैसी है हमारी, बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि वो सीक्वेंस हमारी ऑसिलेट कर रही है फाइनाइटली। ठीक है, बट अगर कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस है बट which is not divergent, unbounded sequence which is not divergent, तो वो oscillate करेगी infinitely। ठीक है, अनबाउंडेड सीक्वेंस विच इज़ नॉट डाइवर्जेंट, तो वो इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगी। ठीक है, देखो हमने क्या कहा था
अगर तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो हम कह रहे हैं कि वो अनबाउंडेड अबोव है, और अगर वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो वो अनबाउंडेड बिलो है। बट अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट नहीं है, ठीक है, डाइवर्जेंट नहीं है, तो इट मे बी बाउंडेड, इट मे बी अनबाउंडेड, बट नॉट डाइवर्जेंट है एंड अनबाउंडेड भी है। देन हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस हमारी ऑसिलेट करेगी इनफाइनाइटली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया -1 raised to power n अब ये सीक्वेंस देखो, इस सीक्वेंस की टर्म्स क्या आ रही है हमारे पास, -1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 का स्क्वायर -9, फिर 16 एंड सो। अब पॉजिटिव टर्म्स भी बढ़ती जा रही हैं, अप टू इन्फिनिटी तक जा रही हैं, नेगेटिव टर्म्स माइनस इन्फिनिटी तक जा रही हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमारी, हम ये कहेंगे कि ना तो ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, ना ही माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है ना। तो ये सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट नहीं है। डाइवर्जेंट क्या सीक्वेंस होती है, वो या तो इन्फिनिटी की तरफ जाए या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए सीक्वेंस की टर्म्स, ठीक है। दोनों साइड जा रही हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि डाइवर्जेंट है, हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉट डाइवर्जेंट, ठीक है। अब ऑसिलेट कुछ पॉजिटिव साइड जा रही है, नेगेटिव साइड जा रही है, इस केस में कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है हमारी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली, ठीक है। इनफाइनाइटली मेन्यू के वैल्यूज़ के अराउंड ये ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। ऑसिलेट फाइनाइटली वाला केस क्या था, -1 raised to power n, ठीक है। या तो -1 पर जा रही है सीक्वेंस की टर्म्स या 1 पर, तो फाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ हैं जिनके अराउंड सीक्वेंस ऑसिलेट कर रही है, तो ये हमारी वो सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम। n² + 3n का एग्जाम्पल ले लो। n² + 3n, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि सीक्वेंस की टर्म्स इन्फिनिटी को जा रही हैं। an क्या ले लिया हमने, n² + 3n, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। अब प्रूव करने के लिए वही हम क्या करेंगे, के पॉजिटिव ले लेते हैं, हाउवर लार्ज, एंड ए एन क्या ले लेते हैं हम, ग्रेटर देन के। तो ए एन के से ग्रेटर कब होगा, इफ n² + 3n इज ग्रेटर देन के, ठीक है। अब n² + 3n इज ग्रेटर देन के, 3n हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है, n इज नेचुरल नंबर, ये हमारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये के से ग्रेटर कब होगा, ये भी कह सकते हैं हम, इफ n² इज ग्रेटर देन के मीन्स n इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ के, ठीक है। तो यहाँ से हम इंडेक्सिंग मिल जाएगी। सो क्या करोगे, टेक m इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ के +1, दिस इज नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्या आ गया, ए एन इज ग्रेटर देन के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये सीक्वेंस हमारी डाइवर्ज कर गई इन्फिनिटी को, ठीक है। तो हमने क्या करना है, n ग्रेटर देन समथिंग फाइंड करना है और वहाँ से हम m इंडेक्सिंग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और एक और क्वेश्चन लिया हमने, n² + n+1, ये सीक्वेंस ले ली, ठीक है। उसी तरह से के पॉजिटिव लोगे, ठीक है। ए एन इज ग्रेटर देन के मीन्स ये के से ग्रेटर कब होगा, इफ n² + n+1 इज ग्रेटर देन के, ठीक है। अब ये सारा जब के से बड़ा होगा, ठीक है, या हम n निकालने के लिए क्या करते हैं, ये पॉजिटिव टर्म है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। मीन्स दिस इज ग्रेटर देन के इफ n² इज ग्रेटर देन के, मतलब अगर n² भी के से बड़ा है तो दिस प्लस दिस वो भी के से बड़ा ही होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म है और पॉजिटिव टर्म उसमें ऐड हो रही है। तो ये सारी टर्म के से बड़ी है इफ n² इज ग्रेटर देन के। तो यहाँ से क्या आ गया, n इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ के
m ले लो यहाँ पर, m क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट k प्लस 1, दिस इज नेचुरल नंबर, सो an इज ग्रेटर देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये आ गया हमारे पास। तो ये सीक्वेंस हमारी डाइवर्ज कर गई इन्फिनिटी को। ठीक है, तो मीन्स आपने देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने कहा एन स्क्र प्लस 3n ग्रेटर देन के, हमने n फाइंड करना है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास, इसमें ऐड ही हो रही है, तो अगर ये के स्क्र से बड़ा है ये वाली चीज़, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो वो भी के से बड़ा होगा, सो दिस इज ग्रेटर देन के इफ एन स्क्र इज ग्रेटर देन के, यही चीज़ हमने यहाँ पर लगाई। ठीक है, तो हमने n ग्रेटर देन समथिंग लेकर आना है, वहाँ से हम m इंडेक्सिंग डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को, तो वो सीक्वेंस हमारी क्या बन गई, अनबाउंडेड अबोव बन गई। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द बाउंडेड बिलो। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम कि अगर एन सीक्वेंस हमारी डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को, तो वो अनबाउंडेड अबोव तो है ही। ठीक है, अनबाउंडेड अबोव तो है ही, बट व्हाट अबाउट द बिलो, मतलब बाउंडेड बिलो होगी या नहीं वो हमने देखना है। ठीक है, तो थ्योरम हम प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड बिलो होती है, बाउंडेड बिलो होती है ये सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, वो सीक्वेंस क्या होगी, हमारी बाउंडेड बिलो होगी। ठीक है, हम प्रूव करेंगे। तो ये ले लिया हमने कि इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो हमने क्या किया, के पॉजिटिव हावर लार्ज ले लिया रियल नंबर, देन बाय डेफिनेशन क्या होगा कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर m आएगा, सच दैट आप क्या कहोगे कि ए एन इज ग्रेटर देन के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब बाउंडेड बिलो दिखाना है हमने, तो बाउंडेड बिलो के लिए हमें कोई रियल नंबर मिलना चाहिए जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा हो। अब देखो के जो है सीक्वेंस की काफ़ी सारी टर्म से छोटा है, कितनी टर्म से, m के बाद वाली टर्म से छोटा है। ठीक है, तो अब हम m तक, m-1 तक की टर्म्स का भी मिनिमम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हमने सपोज l ले लिया, दैट इज मिनिमम ऑफ दिस k एंड a1 a2 अप टू am-1, इनका आपने क्या ले लिया, मिनिमम ले लिया। अब इसका जो मिनिमम है वो l है, इसका मतलब l आपका k से भी लेस है, a1 से भी लेस है, a2 से भी लेस है, क्योंकि इन सब में से आपने क्या ले लिया, मिनिमम ले लिया, इन सब से छोटा है l। ठीक है, अब l k से छोटा है और k m के बाद की सारी टर्म से छोटा है ना, इट मीन्स l इज लेस देन इक्वल टू a n आ गया फॉर ऑल n। ठीक है, तो हमें रियल नंबर मिल गया और l हमारा नेचुरल नंबर, सॉरी l नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, सो एल हमें रियल नंबर मिल गया जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा है। इट मीन्स जो हमारी सीक्वेंस ए एन है वो सीक्वेंस हमारी क्या हो गई, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि अगर कोई सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो वो अनबाउंडेड अबोव होगी बट बाउंडेड बिलो होगी। ठीक है, बट क्या कन्वर्स इसका ट्रू है, मीन्स अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो क्या वो इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, मान लिया -1 ही ले लिया, है ना, वो क्या हो गया, -1 उसका लोअर बाउंड हो गया, बाउंडेड बिलो होगी, बट क्या वो सीक्वेंस हमारी इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, नहीं। ठीक है, ऐसे ही कि अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड अबोव है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस हमारी अनबाउंडेड अबोव है तो क्या वो डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को। ठीक है, हमने कहा इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो अनबाउंडेड अबोव हो गई,
बट अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड अबोव है, क्या वो डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को? तो अगर कोई सीक्वेंस हमारी अनबाउंडेड अबोव है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस हमारी डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए एन हमने सीक्वेंस ली, दैट इज एन इफ एन इज इवन एंड 1/n इफ एन इज ओड। ठीक है, ये सीक्वेंस की हमने टर्म्स ले ली। अब देखो तो क्या होंगे, अब सीक्वेंस के टर्म्स देखो, n इक्वल टू 1 है तो 1, 2, 1/3, 4, 1/5, 6, 1/7 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस की टर्म्स हो गई। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस की टर्म्स 2, 4, 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जा ही रही है ये पॉजिटिव वाली। तो ये सीक्वेंस हमारी क्या है, मतलब हमें ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिल रहा जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से बड़ा हो। ठीक है, कोई मिल रहा है ऐसा रियल नंबर? नहीं मिल रहा ना। तो ये सीक्वेंस हमारी क्या हो गई, यहाँ पर अनबाउंडेड अबोव हो गई। ठीक है, ये सीक्वेंस अनबाउंडेड हो गई बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर के सच दैट जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या हो, बड़ा हो। ऐसा कोई रियल नंबर हमें नहीं मिल रहा, तो अनबाउंडेड अबोव हो गई। ठीक है, अब क्या ये सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है? अब डेफिनेशन क्या है सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने की, कि सीक्वेंस की फाइनाइटली मैनी टर्म्स छोड़कर बाकी सारे टर्म्स, कुछ एक टर्म्स छोड़कर बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो उस के से बड़ी हो रही है, के कितना भी बड़ा ले लो। ठीक है, तो अब के अगर हम कितना भी बड़ा ले लें, ठीक है, सपोज के हमने 10⁻⁷ ही ले लिया। ठीक है, कितना भी बड़ा ले लो, इससे भी बड़ा ले सकते हो। तो क्या कोई इंडेक्सिंग हमें मिल रही है कि उतनी छोड़ के, उतनी टर्म्स छोड़कर बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो उस के से भी बड़ी हो रही हैं? ठीक है, अब मान लिया वन यहाँ पर देख लो, 1/10⁸ ले लो। ठीक है, फिर यहाँ कहीं 10⁻9 आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। मतलब जो सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं, अगर हमने सपोज यहाँ तक की टर्म्स छोड़ दी, ये सारी छोड़ दी, उसके बाद भी हमारे पास ये वाली टर्म्स तो हैं जो उस के से बड़ी हो रही हैं, हो सकता है, बट ये वाली टर्म्स नहीं है, है ना। कुछ एक जो 1/, वाली टर्म्स हैं वो हमारी उस के से बड़ी नहीं है, ओड वाली टर्म्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे कि सारी टर्म्स हमारी उस के पास नहीं जा रही। डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि फाइनाइटली मैनी टर्म्स छोड़ दो आगे की, कुछ एक टर्म्स। ठीक है, फाइनाइटली मैनी टर्म्स छोड़कर बाकी सारी टर्म्स उसके इन्फिनिटी के पास जानी चाहिए, उसके ए से बड़ी होनी चाहिए, तो हम कहते हैं डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। बट यहाँ सारी की सारी टर्म्स तो नहीं जा रही ना हमारे पास। ठीक है, जो 1/, वाली टर्म्स हैं वो तो के से छोटी है ना। ठीक है, तो क्या कहोगे कि अगर आपने एन ले लिया के से बड़ा, के कितना भी बड़ा ले लिया, ठीक है, आप कह रहे हो कि ए एन इज ग्रेटर देन के फॉर एन इवन, यानी कि एन इज ग्रेटर देन के। एन अगर के से ग्रेटर है देन, बट 1/n तो हमारा वो के से लेस हो जाएगा ना, वो तो के से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स जो हमारी ये सीक्वेंस ए एन है ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड अबोव है, ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई सीक्वेंस हमारी है बाउंडेड बिलो, ठीक है, बाउंडेड बिलो ने ये ले लो पहले, अगर कोई सीक्वेंस ए एन है हमारी वो डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी को, देन वो हमारी अनबाउंडेड बिलो होगी। ठीक है, ये तो है ही कंफर्म कि वो अनबाउंडेड बिलो होगी। बट क्या वो बाउंडेड अबोव होगी? यस, वो बाउंडेड अबोव होगी। ठीक है, वो क्या होगी हमारी बाउंडेड अबोव। प्रूफ वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था ऊपर वाला। ठीक है, सेम वैसे प्रोसीड करना है। बट अब इसका कन्वर्स देखो कि अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो है, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो है तो क्या वो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को? हाँ जी, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, काउंटर एग्जाम्पल देंगे। काउंटर एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, जैसे हमने ये वाला लिया था,
हाँ जी, ए एन ले लिया हमने, सपोज़ ये सीक्वेंस ले लिया हमने, ए एन इज़ नेगेटिव वाली ले लें, मीन्स माइनस एन और माइनस वन बाई एन ले लिया। माइनस एन इफ़ एन इज़ इवन एंड माइनस वन बाई एन इफ़ एन इज़ ओड। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस की टर्म्स क्या बनी, माइनस वन, एन इवन है तो माइनस टू, माइनस वन बाई थ्री, माइनस फोर, माइनस वन बाई फाइव, माइनस सिक्स, माइनस वन बाई सेवन एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सीक्वेंस की टर्म्स है हमारी, ये कहाँ अप्रोच कर रही हैं, माइनस इन्फिनिटी को जा रही हैं, है ना। ये माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स अप टू, मतलब क्या कोई ऐसा रियल नंबर मिल सकता है हमें जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा हो। बाउंडेड बिलो तो तभी कहेंगे ना, अगर कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाए जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा हो। क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा है? नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या कहोगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर के such that this k is less than equal to an for all n belongs to n. That implies ये सीक्वेंस हमारी क्या हो गई, अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, बाउंडेड बिलो नहीं है तो अनबाउंडेड बिलो हो गई। ठीक है, या उस तरीके से भी प्रूव कर सकते हो कि आप कितना भी बड़ा ले लो, माइनस की उतना ही छोटा होगा, तो सीक्वेंस की टर्म उस माइनस की से हमारे पास छोटी मिल ही जाएंगी। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हो। मीन्स आपने क्या किया कि के पॉजिटिव ले लिया, कितना भी बड़ा तो माइनस की उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ए एन इज लेस देन माइनस के, एम निकालना है ना, तो ए एन इज लेस देन माइनस के, तो माइनस एन इज लेस देन माइनस के, एन इज ग्रेटर देन के। तो यहाँ से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन कर दो, वहाँ से एम इंडेक्सिंग मिल जाएगी। ठीक है, नाउ ये सीक्वेंस हमारी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है या नहीं कर रही, ये हमने देखना है। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी को कब डाइवर्ज करेगी, अगर सीक्वेंस की हम क्या करें, फाइनाइटली मैनी टर्म्स छोड़ दें, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो माइनस के से भी छोटी हो रही हैं। ठीक है, आपने क्या किया, के पॉजिटिव लिया, हाउवर लार्ज, तो माइनस के उतना ही बड़ा होगा। तो कुछ एक टर्म्स को छोड़कर बाकी टर्म्स देखो, टर्म्स क्या है हमारी, माइनस एन एंड माइनस वन बाई एन है। क्या ये सारी टर्म्स जो हैं माइनस के से छोटी हैं? नहीं। अगर माइनस के से छोटा है तो ये नहीं है ना माइनस वन बाई एन। ठीक है, तो इट मीन्स ये सीक्वेंस हमारी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज नहीं कर रही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, अब हमें क्लियर है कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है, एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो अब हम उन सीक्वेंसेस पर अलजेब्रा लगाते हैं। तो क्या है, हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, लेट ए एन एक सीक्वेंस ले ली एंड बी एन। लेट ए एन एंड बी एन हमने दो सीक्वेंस ले ली, कैसी ले ली, दोनों के दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, सच दैट जो ए एन सीक्वेंस है वो ए को कन्वर्ज कर रही है एंड जो बी एन सीक्वेंस है वो बी को कन्वर्ज कर रही है। इस तरह से हमने ले ली। ठीक है, देन हमने क्या प्रूव करना है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन, यानी कि मोड ऑफ ए एन सीक्वेंस किसे कन्वर्ज करेगी, मोड ऑफ ए को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ऐसे ही ये फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना है। फिर सेकंड अलजेब्रा रूल क्या है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी
के इंटू ए एन वो किसके इक्वल आएगा हमारा के इंटू ए, यानी के इंटू ए एन सीक्वेंस किसे कन्वर्ज करेगी के ए को, ये प्रूव करना है हमने। फिर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन, प्लस माइनस भी ले लो, ए एन प्लस माइनस बी एन, ये सीक्वेंस किसे कन्वर्ज करेगी ए प्लस माइनस बी को। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट है हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इंटू बी एन। ठीक है, ये सीक्वेंस किसे कन्वर्ज करेगी ए इंटू बी को, ये हमने प्रूव करने हैं। ऐसे ही फिफ्थ रिजल्ट डिवीजन वाला हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाय बी एन, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी हमारी ए बाय बी को, प्रोवाइडेड बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी एन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एन। ठीक है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमारी जो सीक्वेंस है ए एन बाई बी एन वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब प्रूफ मैं एक या दो पार्ट्स प्रूव करूँगी, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट लिया। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए एन सीक्वेंस ए को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, ये हमें गिवन है, एंड बी एन सीक्वेंस बी को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, क्या होगा हमारे पास फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव एक नेचुरल नंबर आएगा m1। ठीक है, ए एन सीक्वेंस के लिए m1 ले लिया हमने, सच दैट क्या होगा मोड ऑफ ए एन माइनस ए दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ठीक है, ए एन अगर ए को कन्वर्ज कर रही है। ऐसे ही बी एन सीक्वेंस के लिए हमारे पास क्या आएगा m2 आएगा नेचुरल नंबर सच दैट मोड ऑफ बी एन माइनस बी ये क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा m1 से बड़े के लिए होल्ड कर रहा है, ये रिजल्ट m2 से बड़े के लिए होल्ड कर रहा है। इन दोनों में से मैक्सिमम ले लें तो ये दोनों इक्वालिटी उससे मैक्सिमम से बड़े के लिए होल्ड करेंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया लेट m ले लिया मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। देन हमारा क्या होगा कि ये रिजल्ट अगर m1 से बड़े के लिए होल्ड कर रहा है ये इनइक्वालिटी, तो इनमें से जो मैक्सिमम है उसके लिए भी होल्ड करेगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा मोड ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ऐसे ही मोड ऑफ बी एन माइनस बी भी क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, अभी तक तो हमने ये जो गिवन था उसका यूज़ किया। अब जो प्रूव करना है वो ले लो। क्या प्रूव करना है मोड ऑफ ए एन सीक्वेंस किसे कन्वर्ज कर रही है मोड ऑफ ए को, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया डिफरेंस लेके इसका मोड ले लिया। हाँ जी, अब हमारे पास क्या रिजल्ट होता है बच्चे कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ ए एन माइनस ए, और ये आपका एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। दैट इम्प्लाइज क्या कहोगे कि जो मोड ऑफ ए एन सीक्वेंस है वो किसे कन्वर्ज कर रही है मोड ऑफ ए को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आप इसका खुद कर लेना, थर्ड पार्ट करती हूँ मैं। हाँ जी, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि ए एन और बी एन दो सीक्वेंसेस हैं, ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है बी एन बी को, तो हमने प्रूव करना है ए एन प्लस बी एन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ए एन प्लस बी एन क्या प्रूव करना है किसे कन्वर्ज कर रही है ए प्लस बी को। ठीक है, तो ये ले लिया हमने। हाँ जी, अब इसे क्या ले लोगे, इसे क्या लिख लोगे ए एन माइनस ए प्लस बी एन माइनस बी, इनइक्वालिटी लगा दोगे लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए एन माइनस ए प्लस मोड ऑफ बी एन माइनस बी,
ये आपका एप्सिलॉन से लेस है, ये भी आपका एप्सिलॉन से लेस है, तो क्या हो गया ये एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन यानी कि 2 एप्सिलॉन, ठीक है? या इसको एप्सिलॉन बाय 2 लेके टोटल एप्सिलॉन भी ले सकते हो। इससे लेस आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, दैट इम्प्लाइज an प्लस bn सीक्वेंस हमारी किसे कन्वर्ज कर गई, a प्लस b को, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन वाला देखो, फोर्थ इनइक्वालिटी में an इंटू बी एन प्रूव करना था, तो an इंटू बी एन माइनस a इंटू बी। हाँ जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, an bn, इसमें हम क्या करते हैं, an b माइनस कर दिया और an b हमने प्लस कर दिया, ठीक है? अब फर्स्ट टू टर्म से देखो an कॉमन ले लें हम, ये हो गया an इंटू बी एन माइनस बी, और यहाँ से हम b कॉमन ले लें, तो ये हो गया हमारा an माइनस ए इंटू बी, ठीक है? अब इनइक्वालिटी लगा देते हैं, मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, और मोड ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, मोड ए मोड बी, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए एन मोड ऑफ बी एन माइनस बी प्लस मोड ऑफ ए एन माइनस ए मोड ऑफ बी, ठीक है? नाउ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ये भी आपका एप्सिलॉन से लेस है, तो ये क्या आ गया, लेस देन मोड ऑफ ए एन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इंटू मोड ऑफ बी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है? ये कांस्टेंट है, सीक्वेंस हमारी ए एन सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है? तो ये भी लेस देन समथिंग आ जाएगा, ठीक है? ए एन सीक्वेंस कैसी है हमारी, कन्वर्जेंट है, ए एन सीक्वेंस कैसी है हमारी, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो क्या हो जाएगी, ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड हो जाएगी, बाउंडेड है तो क्या होगा, मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू सम के, ठीक है? बाउंड आ जाएगा इसका फॉर ऑल एन, ठीक है? तो यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, लेस देन के, के के साथ क्या आ गया, एप्सिलॉन, और यहाँ पर मोड बी के साथ एप्सिलॉन, तो के प्लस मोड बी और एप्सिलॉन ले लिया हमने बाहर, ठीक है? तो ये सारा का सारा क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है? तो ये हमारा लेस देन सम एप्सिलॉन आ गया, क्योंकि इसके साथ देखो एप्सिलॉन है ना मल्टीप्लाई में, तो ये आपका जो है ज़ीरो को अप्रोच करेगा एज एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है? तो इट मीन्स यहाँ से क्या कहोगे कि जो ए एन इंटू बी एन सीक्वेंस है वो किसे कन्वर्ज कर रही है, ए इंटू बी को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है? ऐसे ही डिवीज़न वाला आप खुद करोगे, ए एन बाई बी एन सीक्वेंस किसे कन्वर्ज कर रही है, ए बाई बी को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है? अब देखो हमारे पास क्या आया कि सम ऑफ सीक्वेंसेस की लिमिट्स भी सम ऑफ लिमिट्स आ गई, ऐसे ही प्रोडक्ट एंड डिवीज़न। नाउ थिंक अबाउट द कन्वर्स, ठीक है? क्या कन्वर्स ट्रू है? हाँ जी, अब इनके कन्वर्स के बारे में सोचते हैं हम कि क्या इनके कन्वर्स ट्रू हैं। फर्स्ट था हमारे पास कि ए एन कन्वर्जेंट है तो मोड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट, है ना? क्या था कि अगर ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है तो हमारे पास था कि मोड ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू मोड ऑफ ए, ठीक है? अब कन्वर्स का सोचो, ए एन सीक्वेंस ले ली हमने -1⁻n, ठीक है? हाँ जी, अब इसका मोड लिया, मोड ऑफ ए एन तो 1 ही आ जाएगा, और ये क्या बन गई, कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर गई 1 को, तो मोड ऑफ ए एन सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज कर रही है, बट
क्या ए एन कन्वर्ज कर रही है हमारे पास? नहीं, ठीक है, ए एन तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, सो ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, क्या कहोगे? कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऐसे ही प्लस माइनस वाला देखो कि अगर ए एन सीक्वेंस ए को कन्वर्ज कर रही है, बी एन सीक्वेंस बी को कन्वर्ज कर रही है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ए एन प्लस माइनस बी एन सीक्वेंस किसे कन्वर्ज करेगी? ए प्लस माइनस बी को कन्वर्ज करेगी। बट अगर सम ऑफ द सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है, तो क्या वो सेपरेटली कन्वर्ज करेंगी? नो। ठीक है, तो उसका हम काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। हाँ जी, लेट ए एन सीक्वेंस क्या ले ली हमने? एन ले ली। सपोज बी एन सीक्वेंस क्या ले हम? माइनस एन ले लेते हैं प्लस वाले केस में। ठीक है, देन ए एन प्लस बी एन बताओ क्या आया? ए एन प्लस बी एन आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो ए एन प्लस बी एन हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस आ गई, जो किसे कन्वर्ज कर रही है? 0 को कन्वर्ज कर रही है। नाउ व्हाट अबाउट द सीक्वेंस ए एन एंड बी एन? ठीक है, ए एन सीक्वेंस क्या है हमारी? एन इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। बी एन सीक्वेंस है माइनस एन, ये माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है, ज़रूरी नहीं है कि ए एन और बी एन हमारे सेपरेटली कन्वर्जेंट होंगे। ठीक है, ऐसे ही माइनस वाले केस में क्या करो? ए एन को ले लो एन और बी एन को ले लो, बी एन को भी एन ले लो, तो ए एन माइनस बी एन 0 बन गया। ए एन माइनस बी एन 0 हो गया, 0 को कन्वर्ज कर गई ये सीक्वेंस। बट जो ए एन है ये कन्वर्जेंट नहीं है, इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। बी एन भी क्या है हमारे पास? वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन का क्या काउंटर एग्जाम्पल हो गए? हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन का हम ले लेते हैं। सपोज ए एन ले ली माइनस वन रेज टू पावर एन। ठीक है, और बी एन भी यही ले लो, बी एन ले ली माइनस वन रेज टू पावर एन। ठीक है, तो ए एन इंटू बी एन करोगे, क्या आ गया हमारे पास? माइनस वन रेज टू पावर टू एन हो गया। हाँ जी, तो ये वन ही आ गया, कन्वर्ज कर गई वन को। बट ना तो हमारी ए एन कन्वर्जेंट है, ना ही बी एन कन्वर्जेंट है, दोनों कैसी हैं? ऑसिलेटरी हैं। ठीक है, ए एन और बी एन दोनों क्या है हमारी? ऑसिलेटरी हैं, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी यही एग्जाम्पल ले लो। डिवीज़न में ए एन बाई बी एन करोगे, माइनस वन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई माइनस वन रेज टू पावर एन, वन आ गया। सीक्वेंस वन को कन्वर्ज कर गई, बट ना तो ए एन कन्वर्जेंट है, ना ही बी एन कन्वर्जेंट है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज limits.